अगली खबर मंडला से है। मंडला का नाम बदलकर महिष्मती नगरी किए जाने को लेकर कथित योजना के विरोध में मंगलवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर नारेबाजी की है। इसे गोंडवाना के इतिहास, आदिवासी अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत को लेकर हमला बताया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। गोंगप्पा नेताओं का यह कहना है कि मंडला केवल एक जिला भर नहीं है या शहर का नाम नहीं है, बल्कि ये गोंडवाना की ऐतिहासिक राजधानी रहा है। आदिवासी स्वाभिमान का ये प्रतीक रहा है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में नाम परिवर्तन को लेकर कोई भी कदम उठाया गया तो आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। तो पूरा मामला दरअसल तब शुरू हुआ जब अक्टूबर के महीने में मंडला में आयोजित कलचुरी समाज के एक कार्यक्रम के दौरान पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके इस कार्यक्रम में जब शामिल हुई तो कार्यक्रम में उन्होंने बयानों के बाद मंडला के नाम को लेकर चर्चा की थी और इसको बदलने को लेकर बात कही थी। इसी बात को लेकर यह आक्रोश है। अब धीरे धीरे इस पर राजनीतिक सामाजिक विवाद सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों ने एकजुट होकर यहां पर जो आक्रोश रैली निकाली है उसका प्रमुख कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संघ परिवार मंडला का नाम परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है। इसका नाम परिवर्तित करके महिष्मती करना चाहता है। नाम परिवर्तन करने से मंडला का इतिहास गुम हो जाएगा और यहाँ पर जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, उस पर संकट खड़ा हो जाएगा। सहस्त्रधारा में इनकी बैठक हुई कलचुरी समाज की। वहाँ माननीय प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल जी और माननीय संपत्तिया उइके पीएचई मंत्री, इनकी सभी की उपस्थिति में वहाँ ऐसा वीडियो भी आया और उसी डेट पे कलेक्टर की आईडी से ये नाम परिवर्तन का एक न्यूज आई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज जो ज्ञापन सौंपा है उसका मुख्य मुद्दा है कि मंडला जिले का नाम महिष्मती नगर न किया जाए। ऑफिशियली इस तरह की कोई कार्रवाई चल भी नहीं रही है। कल उसका स्पष्टीकरण भी जारी हो गया है। ऑफिस में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चल रही। ज्ञापन दे दिया है और अब धीरे धीरे डिस्बर्स हो रहे हैं। और गोंगप्पा के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। टेकाम जी, आपसे पहले जानना चाहते हैं, कमलेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि ये जो नाम को लेकर जो स्थितियां बनी है, आखिर ये आप लोगों के बीच कैसे बात पहुंची कि नाम बदलने वाला है और क्यों आप लोग को इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ा? ये अक्टूबर माह में यहाँ पर एक कलचुरी समाज की बैठक हुई थी। ये कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था। नर्मदा तट मंडला जिले में एक सहस्त्रधारा मंदिर है गोंडवाना कालीन का। तो वहां पर यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय प्रदीप जायसवाल जी और यहीं की पीएचई मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन, संपत्तिया उइके जी, और पूरा प्रशासनिक कार्यक्रम था, रखा गया था। तो उसमें एक वीडियो में घोषणा करते हुए और वहां प्रस्ताव पारित किया गया। समाज के लोगों ने ये बात रखी कि गोंडवाना कालीन के पहले कलचुरी समाज का यहाँ शासन था। तो इसको हम उनको जानकारी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मंडला जिले में ऐसा कोई कलचुरी का कहीं कोई इतिहास नहीं है और यहाँ पर 382 से लेकर 1805 तक यहाँ गोंडवाना कालीन का शासन रहा है और पुरातात्विक रूप से आज भी देखने को मिलता है। उसके पहले का कुछ भी ऐसा नहीं है। इसी जानकारी को हमने देने का प्रयास किया और इसका विरोध किया। जो हमारी समाज की जो जनप्रतिनिधि है, जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रही, क्योंकि मंडला जिले में 70% ट्राइबल्स हैं अभी भी, तो उनका प्रतिनिधित्व करने संपत्तियां हुई के जो कर रही हैं और मंत्री बनी हैं, मंडला विधानसभा से चुन के गई हैं, तो स्वाभाविक है अगर रिजर्वेशन के कारण गई हैं तो समाज का ही प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि संख्या आधारित उनको रिजर्वेशन दिया गया है राजनीति में। तो इसलिए और भी रोष व्याप्त हुआ। क्योंकि गतिरोध क्यों है जब ये एडीएम कह रहे हैं, एडीएम साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसी किस तरह से कोई भी प्रस्ताव भी नहीं आया हमारे पास? मैं एडीएम साहब का खंडन करना चाहूंगा। 29 अक्टूबर के आप कलेक्टर साहब के आईडी से जो मैसेज गया है
जनसंपर्क से कि वो एक प्रस्ताव पारित किया गया है और ऐसे नाम परिवर्तन का आया है करके, और हमारे पास फुल प्रूफ है। उस दिन पत्रिका पेपर में भी दिया गया उसी दिन, और वीडियो में इन लोगों ने मंच से घोषणा भी की है कि मुख्यमंत्री साहब के पास से हम इस बात को रखेंगे करके, माननीय प्रदीप जायसवाल जी क्योंकि प्रभारी मंत्री और संपत्ति की जी भी बोली। तो वीडियो के आधार पे और कलेक्टर साहब के आईडी से हम वो न्यूज चली है उसी पे। अगर ऐसा करना था तो आंदोलन की, जब पूरे आदिवासी समाज ने, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जब कल की डेट में 6 तारीख को आंदोलन का एक कार्यक्रम रखा, उसके एक दिन पहले इनको खंडन करने की क्या जरूरत थी? पहले भी कर सकते थे। तो ऐसा क्यों नहीं किया पहले? तो ऐसी कोई बात ही नहीं आती। लेकिन आप लोगों ने संपर्क किया था किसी सरकारी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से इस मामले में? उनसे कोई बातचीत आपकी हुई थी कि क्या ऐसा होने जा रहा है? पूरे सोशल मीडिया में हमने वो किया और संपर्क भी हुआ। माननीय मंत्री जी से मेरी फोन पे बात हुई है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? और पूरे प्रशासन के साथ एक दिन बैठक भी हुई तो उनको बोले जानकारी नहीं है। हमने उनको दिखाया भी कि ये क्या है, जानकारी नहीं है। तो संपत्तियां वकील साहब की बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपको? ऐसा पूर्व में भी हो चुका है। क्या होता है, ट्राइबल एरिया में यहाँ प्रशासन हावी रहता है क्योंकि जनप्रतिनिधि बहुत ज्यादा लूज हैं, इसलिए हमारे ट्राइबल का आज भी आप धरातल में देखेंगे तो कभी कुछ विकास नहीं दिखेगा। योजनाएं आती है सरकार से, लेकिन वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाती। उनको प्रतिनिधित्व करने का तो मौका मिला है, लेकिन दोनों ही पार्टियां जिसकी सरकारें रही हैं वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे लगता है कि कलेक्टर उनसे ऊपर है यहाँ मंडला में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास तथ्यात्मक रिपोर्ट है ऐसे कि इन लोग, जब आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो और उस समाज की ये हालत हो तो इसको क्या कहा जाएगा? चलिए, आपके न्यूज के माध्यम से मैं कमलेश जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रजेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी समझ लेते हैं। ब्रजेश जी, आखिर ये नाम परिवर्तित करने को लेकर क्यों इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है? और हमारे साथ चूंकि गोंगप्पा के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी भी जुड़े हुए हैं, उनका तो ये कहना है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने खुद बात की है संपत्तियां यूके से, अधिकारियों से, सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में जानकारी उनको मिली है। उसके बाद जाकर ये स्थिति उत्पन्न हुई कि उनको सड़कों पर उतरना पड़ा। आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? चलिए, ब्रजेश पांडे जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में कई बार जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सड़कों पर जब वहां के रहवासी ही उतर जाए, मूल रहवासी उतर जाए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी जवाब देना कठिन होता है। लेकिन कमलेश जी आपसे समझना चाहते हैं, आज जब आप सड़कों पर उतरे तो क्या कोई मिलने आपसे एडीएम पहुंचे, कलेक्टर पहुंचे, कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा? क्या उनसे बातचीत हुई? क्या उनसे बातचीत का कुछ समाधान निकला? ये इस इतने बड़े प्रदर्शन के बाद कोई आउटपुट नहीं मिला, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हो, अपने अपने जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस समाज का जो रिजर्वेशन के कारण आज विधायक सांसद बने, और उनकी बात नहीं रख पाना, मतलब यही विडंबना के कारण आदिवासी समाज आज इतना पिछड़ा है कि हर सरकार 5-5 साल में उनको बेवकूफ बनाने का प्रयास करती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज भी वही स्थिति है। ना तो उनके यहाँ बिजली पहुंची, ना पानी पहुंची, और माननीय मंत्री जो पीएचई की यही जिनका गृह जिला है, आप देखेंगे तो 60% एरिया में पानी नहीं है। और जो आपको भी पता होगा, जो नल जल योजना का इतना बड़ा जो हुआ है मैटर, तो इसमें क्या है, आज तक कोई संज्ञान में नहीं लिया। ना तो कोई कलेक्टर साहब ने अभी तक कल के प्रदर्शन के बाद कोई कांटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब कोई आउटपुट देना ही नहीं चाहते। लेकिन एडीएम साहब तो कह रहे हैं, मीडिया के सामने एडीएम साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो फिर आप लोग उतरे क्यों है सड़कों पर? वो तो आपके इस आंदोलन को लेकर, आपके इस प्रदर्शन को लेकर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। नहीं, उनका देखिए, मैं गलत सवाल, मैं उसको गलत ठहराऊंगा, क्योंकि 29 तारीख के आप जनसंपर्क से जानकारी ले सकते हैं। कलेक्टर साहब की आईडी से ये न्यूज वायरल हुई, न्यूज गई है। अगर आप जब प्रस्ताव हो जाएगा और फाइनलाइज होने के बाद हम विरोध करेंगे कि पहले से करेंगे, ऐसा क्यों होने दें? क्योंकि यहाँ पे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया है। आप बहुत पहले पुराने समय से हमारे दादा परदादा बताते हैं, नामनगर को रामनगर कर दिया गया है। उसके बाद एक हृदय शाह का मेला लगता था, जो हृदय शाह राजा ने उस मेले का आयोजन करके हृदय नगर मेला होता था। आज मचलेश्वर मिश्र के नाम से मेला लग रहा है। फिर यहाँ एक अगला कदम क्या है आप लोगों का? जी
अगला कदम क्या है? अगला कदम यही, अगर ऐसा हुआ तो जितना बड़ा जो आंदोलन का रूप था उससे 10 गुना ज्यादा हम मंडला में फिर से करेंगे, और ये अनिश्चितकालीन होता रहेगा। और हम चलिए टेकाम जी, मेरे पास समय कम है, माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।